अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे दोनों चैनल्स को नहीं, जिसको आप देख रहे हैं और दूसरा चैनल जिसकी मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल रहा हूँ, आप इस दोनों को सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त मेरे पास यूएई जाने वाले ख़ास तौर पर पाकिस्तानी और इंडियन शहरियों के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। आप इसे बुरी खबर ही कहें। सूरत हाल ये है कि अब यूएई हुकाम ने फैसला किया है कि पाकिस्तान और इंडिया से यूएई में जो लोग पहले जाते थे, जिनको जॉब सीकर्स कहते थे या मुलाजमत के हसूल के लिए जो लोग यहाँ से जाते थे विजिट या टूरिस्ट वीज़े पर, और वहाँ जाकर वो अपनी मुलाजमत तलाश करते थे। मुलाजमत हासिल करने के बाद वो अपने वीज़े का स्टेटस चेंज करते थे। अब ऐसे लोगों पर पाबंदी होगी। अब इसका कोई ख़ास तरीका कार वजह नहीं किया गया, लेकिन जो बातें सामने आई हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि किस तरह पता चलाया जाएगा कि कौन नौकरी के हसूल के लिए यूएई जा रहा है पाकिस्तान और भारत से, और कौन शख्स ऐसा है जो कि जेन्युइन विजिटर है, जिसको हम कहते हैं कि वाकई में वो टूरिस्ट है। अब पहले तो मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता दूं। बैकग्राउंड ये है कि गुज़श्ता तकरीबन 1.5 हफ्ते के दौरान तकरीबन 1300 पाकिस्तानियों को यूएई के एयरपोर्ट से ही पाकिस्तान डिपोर्ट किया गया है या वापस भिजवाया गया है। अब इस हवाले से जो तफसीलात सामने आई हैं और जो पाकिस्तान का जो कौंसलेट है दुबई में, उनके जो हुकाम हैं या तर्जुमान हैं या जो भी वहाँ के हुकाम हैं, उनके मुताबिक 1300 अफराद को वापस भिजवाया गया है। तकरीबन 150 अफराद अब भी जो है वो दुबई एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर मौजूद हैं, यानी फंसे हुए हैं। उनको या तो यूएई में दाखिले के लिए या उनको वापस भिजवाने के लिए जो हमारा कौंसल खाना है, जो कौंसलेट है, उसकी कोशिशें जारी हैं। दूसरी जानब इंडियन जो कौंसलेट है उसके मुताबिक भी तकरीबन 300 इंडियन अफराद वहाँ पर आए थे जो फंस गए थे। कुछ को वतन वापस भिजवा दिया गया और कुछ अफराद को यूएई में एंट्री दे दी गई है, लेकिन ये भी कौंसलेट या सफारत खाने की मुदाखलत के बाद। अब ये सूरत हाल डेवलप कैसे हुई, अब इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी तफसील बताऊंगा ताकि आप ये समझ सकें कि जब से दुबई ने ऐलान किया कि दुबई ने अब सियाहत के लिए अपने आप को खोल दिया है 7 जुलाई से, और सियाह वहाँ पर आ सकते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता जब वहाँ पर लोगों का आना जाना शुरू हुआ तो इस दौरान पाकिस्तान और भारत से बड़ी तादाद में मुमकिना तौर पर मुलाजमतों के हसूल के लिए जाने वाले जो लोग हैं उनकी तादाद में इजाफा होता गया, जो कि बज़ाहिर टूरिस्ट या विजिट वीज़े पर थे। अब सूरत हाल ये बन गई कि अब दुबई अथॉरिटीज़ ने वहाँ पर लोगों को रोकना शुरू कर दिया। पहले इस तरह की कोई कदम या रोक टोक नहीं थी। मिसाल के तौर पर पहले कोई भी शख्स अगर दुबई या यूएई जाता था, उससे ये नहीं पूछा जाता था कि वो कितने दिनों के लिए आया है और कि उसके पास पैसे कितने हैं, वो क़याम कहाँ पर करेगा। बस आप जाते थे इमिग्रेशन काउंटर पर और आपकी उसको स्टैंप कर दिया जाता था पासपोर्ट को। अब सूरत हाल ये है कि एयरलाइंस को ये पता नहीं था। एयरलाइंस ने वही तरीका है, लोग 1 वे टिकट लेकर जाते थे और उनको रोकना शुरू कर दिया बगैर किसी इत्तला के, बगैर किसी ऐलान के, एलामिये के। तो इस तरह ये सूरत हाल डेवलप हुई। अब जो यूएई की इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ हैं, उन्होंने मुतल्लिका 5 ममालिक जिन पर ये इस वक्त पाबंदी आयद है, मैं मुतअद्दिद मरतबा बता चुका हूँ, लेकिन एक मरतबा फिर मैं आपको बता देता हूँ कि उनमें पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है, अफ़गानिस्तान है और नेपाल है। इन 5 ममालिक के अफराद के जो वहाँ पर जो सफारत खाने हैं या कौंसल खाने हैं, उनको मुतला किया गया इमिग्रेशन हुकाम की जानिब से कि वो अपने अपने ममालिक के लोगों को ख़बरदार करें कि वहाँ से जो लोग यहाँ पर यूएई में मुलाजमत के हसूल के लिए आना चाहते हैं, उनको ना तो यहाँ पर मुलाजमत दी जाएगी, ना उनको यूएई में एंट्री दी जाएगी। अगर वो यहाँ पर मुलाजमत के हसूल के लिए आते हैं तो पहले मुलाजमत हासिल करें, फिर मुलाजमत का वीज़ा यानी वर्क परमिट हासिल करें, और उसके बाद
यूएई में दाखिल हो सकते हैं। अब सूरत हाल ये है कि इसी चीज़ को भांपते हुए, मद्देनज़र रखते हुए, जो दुबई कौंसलेट के जो कौंसल जनरल हैं अहमद अमजद अली, मैं खुद भी ज़ाती तौर पर उनको जानता हूँ, उन्होंने गुज़श्ता रोज़ ख़बरदार किया है तमाम पाकिस्तानियों को कि वो यूएई मुलाजमत के हसूल के लिए टूरिस्ट या विज़िट वीज़े पर हरगिज़ ना आने की कोशिश करें। इसके लिए उन्होंने मुतल्लिका हुकाम से दरख्वास्त की है कि पाकिस्तान के तमाम एयरपोर्ट्स पर 2 जगह पर इस चीज़ की छानबीन की जाए। एक तो जो चेक इन काउंटर होता है जहाँ पर आप एयरलाइन में चेक इन होते हैं, एयरलाइन का काउंटर, वहाँ पर इस चीज़ की जांच पड़ताल की जाए कि क्या आप वाकई जेन्युइन टूरिस्ट हैं या विजिटर हैं। और दूसरा जो है इमिग्रेशन काउंटर, जहाँ पर आपकी इमिग्रेशन होती है पाकिस्तान के अंदर, वहाँ पे इमिग्रेशन का अफसर आपसे सवाल पूछेगा कि आप दुबई किस लिए जाना चाहते हैं, वहाँ आपका कौन है, आपके ये। मैं जो बात समझाऊँ, बज़ाहिर ये देखेंगे कि क्या ये शख्स इस काबिल है कि वो दुबई का विज़िट कर सकता है या टूरिज़म के लिए जा सकता है, या ये शख्स की माली हैसियत इतनी है। वो आपसे पूछेगा आपके पास पैसे कितने हैं, आपकी रिहाइश किधर है, आपका रिटर्न टिकट वगैरह वगैरह, ये जो 3 चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं। उसके बाद आपको जहाज़ में सवार होने दिया जाएगा और उसके बाद एक मरतबा फिर दुबई में इमिग्रेशन हुकाम आपका इंटरव्यू करेंगे। वो देखेंगे कि हाँ ये शख्स वाकई में दुबई में सियाहत की गर्ज से आया है। मतलब वो आपका हुलिया देखेंगे, आपके कपड़े देखेंगे, आपकी बूथ बाश देखेंगे, आपके अपेरेंटली वो आपको देख के अंदाजा लगाएंगे। कानून ऐसा कोई नहीं है, लेकिन पहले एक कानून तो हर मुल्क का ये होता है कि जिस मुल्क में आप जाएं वहाँ पर आप अगर टूरिस्ट वीज़े पर हैं तो आप वहाँ पर रोज़गार तलाश नहीं कर सकते। अगर आप वहाँ पर टूरिस्ट वीज़े पर जाते हैं तो आपके पास 2 तरफा रिटर्न टिकट होना चाहिए। लेकिन गुज़श्ता कई दहाइयों से यूएई में इस कानून को फॉलो नहीं किया जाता। अब इस हवाले से सख्ती बरती जा रही है। सख्ती इसलिए बरती जा रही है, जिस तरह मैंने पहले भी वीडियोज़ में जिक्र किया था कि सख्ती इसलिए बरती जा रही है मेरे भाइयों कि अब यूएई की इकानमी में वो सकत नहीं है, वहाँ पर नौकरियाँ नहीं है, इसलिए लोग वहाँ पर जाके उनकी इकानमी पर बोझ हो जाते हैं। कुछ लोग मांगना शुरू कर देते हैं, कुछ छोटे मोटे जराइम में इन्वॉल्व हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। लिहाजा उन्होंने मुनासिब ये समझा कि इस वक्त इन 5 ममालिक के शहरियों पर यह पाबंदी आयद कर दी जाए। अब अगर आप मैं आपको ये वसूख के साथ बता रहा हूँ और दुबई या यूएई के हुकाम के मुताबिक उनके जो इस वक्त पॉलिसी है उसको कोट करके मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपके पास आप जेन्युइन वीज़ा है, आपके पास 10,000 दरहम है, आपके पास वहाँ पे रहने के इंतजाम हैं, लेकिन अगर आप वहाँ पर टूरिस्ट या विजिट वीज़े पर जाएंगे तो आपको वहाँ पर नौकरी नहीं दी जाएगी। इसलिए मैं आपसे ये सारी गुफ्तगू करने का मकसद ये है कि उन लोगों को मैं ख़बरदार करूँ जो लोग इस वक्त पाकिस्तान से इस नीयत, इस ख्वाहिश या इस गर्ज की बिना पर यूएई जाना चाहते हैं कि वो वहाँ पर विजिट वीज़े पर जाकर और मुलाजमत हासिल कर लेंगे। तो इस तरह की पॉलिसी अब तब्दील होगी। या खुदा के लिए अपना ख्याल रखें, अपना जो आपने हलाल की कमाई है वो ज़ाया ना करें। आप जहाँ से जाएंगे आपको वहाँ से वापस भिजवा दिया जाएगा। या तो फिर ये है कि आप वहाँ पर एक गैर कानूनी शख्स या इंसान के तौर पर क़याम करें, लेकिन उसकी भी मैं आपको उसका भी मशवरा नहीं दूंगा। लिहाजा ये एक बड़ी अफसोसनाक खबर है, ख़ास तौर पर ये 5 ममालिक जिनका मैं नाम लिया है कि शहरियों के लिए जो कि पहले दुबई को या यूएई को अपने मुल्क के बाद दूसरा घर समझते थे, अब वो दूसरा घर नहीं रहा, हालात बदल चुके हैं। इसलिए जिस तरह आपको आपके सफारतकार खबरदार कर रहे हैं, आपको आपकी हुकूमतें खबरदार कर रही हैं, इसी तरह मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप यूएई जाने से पहले, मुलाजमत के हुसूल के लिए जाने से पहले 1 नहीं 10 मरतबा ज़रूर सोचें। मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।